पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बकाया पाठ का अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ गुफाएं राजाओं और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। यानी जो गुफाएं बनाई गई थी उसमें यह यात्री ठहरते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवान नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? आगे देखो बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। जो तीर्थयात्री जाते थे यहाँ पे होके, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में क्या क्या बातें उत्पन्न होती थी। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तीर्थयात्री उसे कहते थे जो पवित्र स्थानों पर यात्रा करते थे, उन्हें ही तीर्थयात्री कहते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियेन काफी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आया। कितने साल पहले? 1600 साल पहले चीनी यात्री आया। श्वेत तसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। पहले चीनी यात्री 1600 साल पहले आया, उसके 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। जब बुद्ध की जितने भी मठ थे, जितनी भी रचनाएं थी, उनको देखने भारत आए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। जो भी यात्री आता था उन्होंने उस तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन किया और उनके बारे में लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। भाई क्या क्या परेशानी आई इस यात्रा के दौरान, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। इन यात्रियों में कई वर्ष लग जाया करते थे। जो यात्रा करते थे उस यात्रा में कई साल लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा। जितनी भी किताबें पढ़ी और मठों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उनके बारे में उन्होंने लिखा, जिन्हें वे अपने साथ ले गए। और वो जितने भी मठ थे उनका ज्ञान अपने साथ ले गए, किताबों को वगैरह सब अपने साथ ले गए।